हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लक्ष्मी क्लिनिक। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा चल रहा है आपका विंटर डाइट? विंटर डाइट से मुझे याद आया कि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि मैम आप कोई ऐसी डाइट बताइए विंटर्स में विच कैन बैलेंस अवर हार्मोन्स ऑल्सो। स्पेशली जितनी भी यंग गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, मुझे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ रही हैं और मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं जो मुझे पर्सनली बोलते हैं कि मैम मेडिसिन तो ठीक है, वो तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम डाइट में ऐसा क्या खा सकते हैं, ऐसा क्या चेंज कर सकते हैं विंटर्स के टाइम पर, ताकि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में रहें, वो इम्बैलेंस ना हो, डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पर आज एक वीडियो बना दी जाए। तो हेयर आई एम। सबसे पहले तो मैं या आपको ये बोलना चाहूँगी कि देखो, ऐसी कोई भी डाइट नहीं आती है जो मैं आपको बता दूँ, आप उसको फॉलो करो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना और उसके बाद आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस हो जाएँ। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसी कोई डाइट नहीं आती है। और अगर ऐसी डाइट कोई आपको देता भी है, तो भी उस पर एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, देयर इज़ नो शॉर्ट शॉर्ट टर्म सक्सेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप शॉर्टकट, ऐसा कुछ नहीं होता, शॉर्टकट जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखना है, उसके लिए आपको अपने माइंड को, अपनी बॉडी को बैलेंस में रखना ही पड़ेगा। तभी जाकर आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस में आएंगे। अब कैसे बैलेंस में रख सकते हैं हम? आप अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है उनको आप सुधारिए। आप जितना हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, जितनी हेल्दी हैबिट्स आप अपने अंदर डेवलप करेंगे, सीखेंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी हैबिट्स आप लेकर आएंगे, उतना ही आपकी बॉडी जो है हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखाएगी। ठीक है? तो मेरा जो सबसे पहला जो पॉइंट है, हाउ टू हैव अ गुड हार्मोनल बैलेंस वाया फूड, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको यू हैव टू प्रैक्टिस गुड हैबिट्स डेली। ठीक है ना? तभी आपके हार्मोन्स दे विल बी इन हार्मनी। अगर आप हेल्दी हैबिट्स डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लाइफ का वो एक पार्ट बन जाएगा और तभी आपकी जो बॉडी है वो पूरे सिस्टमेटिक वे से काम करना स्टार्ट करेगी। अब हेल्दी हैबिट्स में क्या आता है? हेल्दी डाइट, हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज और मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल में आ जाती हैं। ठीक है? और एक चीज़ आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए कि इन चीज़ों का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको इन्हें करना ही पड़ेगा। ये एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट है आपकी लाइफ का। आप इनको जितना जल्दी करना स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी आपको फ़ायदा होना शुरू होगा। ठीक है? और जितना जल्दी आप अपनी फैमिली में इन हैबिट्स को डेवलप करेंगे उतना ही आपके बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली को इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि आपको हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी है, खाने में भी और अपने लाइफस्टाइल में भी। ठीक है? अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है एक्सरसाइज का। हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे हम तो बिल्कुल पतले दुबले हैं, स्लिम ट्रिम है, हमें क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अपनी बॉडी को आपको फिजिकली मूव करके रखना है, फिजिकली एक्टिव रखना है। एक्सरसाइज का जो मेन गोल होता है वो वेट लॉस नहीं होता है। एक्सरसाइज से हमारा मतलब है आपके बॉडी की ओवरऑल हेल्थ। आपकी जो बॉडी है वो आपके बॉडी के जो मसल्स हैं वो सब स्ट्रेच रहते हैं एक्सरसाइज करने से और आप एक्टिव फील करते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है विच मेक्स यू फील हैप्पी। तो आप जितना एक्सरसाइज करोगे इन एनी फॉर्म, इन एनी वे, चाहे आप पिलाटेस कर रहे हो, चाहे आप योगा कर रहे हो, चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, एरोबिक्स कर रहे हो, कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज से सिर्फ यही होता है कि योर ब्रेन रिलीज मोर डोपामिन हार्मोन विच मेक्स यू फील हैप्पी। वो आपका जो ब्रेन है वो एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं और वो हमारी पूरी बॉडी का जो पेस है उसको हमेशा एंथुसियास्टिक बनाकर रखते हैं एंड यू विल फील मोर रिलैक्स्ड, मोर काम एंड मोर हैप्पी। तो एक्सरसाइज इज अ नॉन नेगोशिएबल पार्ट ऑफ योर लाइफ।
आपको इसे ज़रूर करना है, चाहे आपका वेट 40 किलो है या चाहे आपका वेट 100 किलो है। एक्सरसाइज तो आपको करनी ही करनी चाहिए। आप कैसे भी करो, आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है, आपके पास अगर आप साइकिलिंग नहीं कर सकते हो, आपको स्विमिंग करना नहीं आता है, किसी भी तरीके से आपको फिजिकली एक्टिव रहना है, अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई एक्सरसाइज की। उसमें भी अच्छा, एक्सरसाइज में भी आपको ना, जैसे सपोज कर लो, अगर आप हाफ आवर इन अ डे, आप आधा घंटा भी अगर डेली पूरे दिन में एक्सरसाइज करते हो तो वो भी इनफ है। एटलीस्ट यू विल स्टार्ट, आप स्टार्ट तो करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 2-2 घंटे जिम जाकर ही एक्सरसाइज करनी है, कि नहीं नहीं मैं तो सुबह 5 बजे उठूंगा, उठकर मैं ट्रेडमिल करूंगा, मैं 2 घंटे ऐसा करूंगा, मैं तभी एक्सरसाइज करूंगा। नो, एक्सरसाइज मीन्स कि यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर। अगर आप आधा घंटा भी करते हैं ना तो वो भी बहुत है, लेकिन द की पॉइंट इज कि आपको उसको डेली करना है, आपको उसको सस्टेन रखना है कि आप डेली कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, उसमें भी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर लेनी चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है उससे आपके जो मसल है वो बिल्डअप होती है, आपका जो लीन बॉडी मास है ना वो बिल्डअप होता है। तो 2 डेज आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। अभी मैं इसका बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, मैं एक अनदर वीडियो बनाऊंगी ऑन एक्सरसाइज, उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट इज, मैंने आपको अपने विंटर फूड आइटम्स में भी ये चीज़ पहले भी बताई है कि आपको अपने आपको अपना जो आपका जो फूड आइटम्स हैं उसमें आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बहुत ही अंडररेटेड हैं, जिनके बारे में हमें ज़्यादा पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई फूड आइटम होता है। जैसे कि ट्यूबर्स हो गए, रूट हो गए, कंद मूल जिसको हम बोलते हैं, जो भी अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं आपको अपनी डाइट में वो इंक्लूड करनी है। क्योंकि ये जो सब्जियां हैं ये बहुत कम बनती हैं इंडियन हाउसेस में, घरों में ज़्यादा बनती नहीं है, लोग पसंद भी नहीं करते खाना, लोगों को पता भी नहीं है, इनफैक्ट हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि ऐसी भी कोई सब्जियां आती हैं क्या। तो आपको इनको भी हफ्ते में जैसे 3-4 बार आपको इन इन सब्जियों को भी ज़रूर बनाना चाहिए। जैसे कि आपका आपका सूरन हो गया, यम हो गया, अरबी हो गया, आपका शकरकंदी हो गया, और आपका मूली, गाजर, चलो ये तो फिर भी कॉमन है, लेकिन जैसे आपका चकुंदर हो गया, शकरकंदी हो गया, है ना, ये जितनी भी आपकी शलगम हो गया, ये जितनी भी अंडरग्राउंड जो वेजिटेबल्स है ना ये आपको ज़रूर इंक्लूड करनी है हफ्ते में। कम से कम 3-4 बार आप इन इन सब्जियों को भी ज़रूर बनाइए। आप इनको एज अ वेजिटेबल की तरह खाओ या इनको आप एज अ स्नैक्स की तरह खाओ। जैसे शकरकंदी की चाट बना के भी खा सकते हो, बीट रूट का आप जूस बनाकर या स्मूदी बनाकर भी पी सकते हो, अरबी की आप सब्जी बना के खा सकते हो। तो ये जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स है ना, दीज आर द पावर हाउस ऑफ एनर्जी। दे आर रिच इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इनमें बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। दे आर रिच इन प्रोबायोटिक्स विच हेल्प इन फॉर्मिंग अ हेल्दी गट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो सब्जियां हैं ये आपको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। इसके अलावा हमें मिलेट्स मिलेट्स जो होते हैं ना वो अपनी डाइट में हमें ज़रूर इंक्लूड करना है। मिलेट्स में क्या आता है, जैसे कुट्टू हो गया, रागी हो गया, नाचनी हो गया, राजगिरा, सामक, सिंघाड़ा। ये जो फास्टिंग वाले जो आटे होते हैं ना ये एक्चुअली सिर्फ फास्टिंग के लिए नहीं होते हैं, इनको हमें वैसे भी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार आपको इन्हें भी अपने डाइट में लेना चाहिए। जैसे आप कुट्टू के आटे की रोटी ले सकते हो, या आप सिंघाड़े के आटे का हलवा बना के खा सकते हो, सीरा बना के खा सकते हो, या आप रागी का चीला ले सकते हो। इस टाइप से इन मिलेट्स को भी हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अगेन ये जो मिलेट्स होते हैं ना ये भी बहुत मैं अगर आपको बताऊं तो लाइक ये भी जो है पावर हाउस होते हैं, एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स में रिच होते हैं। और मिलेट्स जो हैं, जो वीट हमारा, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये जो हमारा नॉर्मल फूड आइटम्स हैं ये तो हम खाते ही खाते हैं, लेकिन इनके साथ में हमें इन मिलेट्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 1-2 बारी। ठीक है, ये सिर्फ फास्टिंग के लिए नहीं होते हैं, ये आपको डेली में भी इनको भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करते रहना चाहिए। स्पेशली जैसे सर्दी के सीज़न में आप बाजरा ले सकते हो, मक्की की रोटी ले सकते हो। ठीक है, बाजरे की रोटी आप शक्कर के साथ, जैगरी के साथ, और बहुत सारा उसमें घी डाल के वो आप रोटी खा सकते हो। तो ये सब हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं
जो कि हमारी बॉडी को भी बिल्कुल लेवल पर रखते हैं, हमारी बॉडी के हार्मोन्स को भी बिल्कुल लेवल पर रखते हैं। आप भूल जाओ कि अगर हम ये सब खाएंगे तो हम तो मोटे हो जाएंगे, हम घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी मोटे नहीं होगे। हमारी बॉडी के लिए फैट बहुत ज़रूरी होता है। फैट जब तक हमारी बॉडी में नहीं होगा, जितने भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे। तभी हमें आजकल इतनी जो डेफिशिएंसीज हो रही है बच्चों को, इन्हीं सब वजह से हो रही है, क्योंकि जो विटामिन्स हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते हैं। कैसे एब्जॉर्ब होंगे? जब तक आप हेल्दी फैट्स अपनी बॉडी में इंक्लूड नहीं करोगे। अगर आप रोज़ जंक फूड ही खाओगे, मैदा ही खाओगे, मोमोज ही खाओगे, तो फिर न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए अपने खाने में आप रूट्स एंड ट्यूबर्स, मतलब कंद मूल, ये सब चीज़ें इंक्लूड करिए। अपने खाने में आप मिलेट्स इंक्लूड करिए। ये जो है, ये इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं लेकिन इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुट्टू, सिंघाड़ा, सामक, बाजरा, रागी, मक्की, ये सब जो जितने भी मिलेट्स हैं ये सब आप इंक्लूड करिए अकॉर्डिंग टू योर सीजन एंड ट्राई टू ईट देम इन लंच, ताकि ये इजीली डाइजेस्टिव हो सकें, आपके लिए इजीली डाइजेस्टेबल हो सकें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको होम मेड दही, दही भी आप ज़रूर इंक्लूड करो अपने खाने में। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम विद कर्ड, और इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी लाइक डिजीज़, ऐसा कुछ आपको दिक्कत नहीं है, तो आपको दही भी अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए, स्पेशली लंच में। छाछ बहुत अच्छी रहती है, ये भी एक प्रोबायोटिक का ही काम करती है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब द लास्ट एंड द बट नॉट द लीस्ट जो है वो क्या है? सीड्स। जितने भी आपके सीड्स एंड नट्स हैं वो आपको ज़रूर ज़रूर खाने चाहिए, बिकॉज दे कंटेन हेल्दी फैट्स। ठीक है। उनमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपके ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर अभी मैं सर्दी की बात करूं तो अभी आपको अपने खाने में तिल ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। तिल की आप चिक्की बना के खाओ, तिल के आप लड्डू बनाकर खाओ, है ना। और तिल को आप वैसे भी रॉ भी खा सकते हो, वैसे आप रॉ भी तिल को खा सकते हैं। अच्छा, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए लेडीज़ के लिए अगर मैं बोलूँ तो हलीम सीड्स आते हैं या अलीव सीड्स आते हैं, जिसको हम चंद्रशूर के बीज भी बोलते हैं। समथिंग दे लुक लाइक फ्लैक्स सीड्स ऑल्सो। वो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही अच्छे होते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस में। तो ट्राई टू हैव सम हलीम सीड्स। आपको किसी भी अच्छी ग्रोसरी शॉप पर या पंसारी की शॉप पे मिल जाएंगे। वो सर्दियों में आपको ज़रूर खाने चाहिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना है आपको, थोड़ा सा उनको रात को भिगो के रखो, जैसे सब्जा सीड्स को हम भिगो के रखते हैं उस टाइप से उनको भिगो के रखो, और सुबह आप उन सीड्स को कंज्यूम कर सकते हो। वो हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इन योर एनी ऑफ योर पीरियड प्रॉब्लम, इन योर पिगमेंटेशन, इन योर हेयर फॉल, इन सभी प्रॉब्लम्स में हलीम सीड्स बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा फूड आइटम्स के बारे में बता दिया। इन आइटम्स का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही खाना है। जो आप अपना रेगुलर खाना खाते हो ना, अपना गेहूं, चावल, रोटी, सब्जी और दालें, लेग्यूम्स, ये सब तो आपको खाना ही खाना है, लेकिन हफ्ते में 2-4 बार आपको ये चीज़ें भी ज़रूर खानी है। अच्छा, इसमें मैं एक बनाना का मैं ज़रूर इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगी। केला जो है बड़ा ही अंडररेटेड फ्रूट है। लोग सोचते हैं कि अरे केले में क्या है, हम तो कीवी खाएंगे, हम तो एवोकेडो खाएंगे, ये पावर हाउस हैं एनर्जी के, तो इनसे कुछ मिलेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी इम्पॉर्टेड चीज़ नहीं खानी है। जो भी चीज़ लोकल है, सीजनल है, आपके एरिया में इजीली अवेलेबल है, आपको वही चीज़ खानी है। आप बनाना अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। ठीक है। सुबह खाली पेट काली मिर्च लगाकर अगर आप बनाना खाओगे, उससे आपका वेट गेन नहीं होता है। आप बनाना खाइए, पका हुआ केला खाइए, केले की सब्जी खाइए, कच्चे केले की सब्जी खाइए। ये भी बहुत अच्छा होता है, रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बोलूँगी, कोकोनट, नारियल आपको ज़रूर खाना है। नारियल का पानी पी सकते हो, नारियल की मलाई खा सकते हो, नारियल की चटनी बना के खा सकते हो, नारियल को एज सच कच्चा रॉ भी खा सकते हो। तो कोकोनट जो है वो भी बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज इट कंटेन्स मीडियम चेन फैटी एसिड्स जो आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है।
तो आपका जो रेगुलर फूड है वो तो आप खाओगे ही खाओगे, उसके अलावा आपको ये वाली जो चीज़ें मैंने बताई हैं स्पेशली विंटर्स में, इनको भी आप ज़रूर ऐड करो अपनी डाइट में। लाइक हफ्ते में 1-2 बारी आप अपने घर में ये वाली जो फूड आइटम्स हैं इनको भी आप ज़रूर ऐड ऑन करो। अच्छा, इसके अलावा जो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी वो क्या है कि आपको पोस्ट लंच नैप ज़रूर लेनी है, मतलब आफ्टरनून नैप। आफ्टरनून नैप जो है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। आफ्टरनून नैप लेने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी है बड़ी रिलैक्स हो जाती है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फूड डाइजेशन करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आपको खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की करवट करके थोड़ी देर सोना चाहिए। लाइक आधा घंटा 20 मिनट आप एक छोटी सी नींद ज़रूर लें। आफ्टरनून नैप आपको ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको जैसे शाम को 4 बजे से लेके 7 बजे तक बहुत ज़्यादा एकदम से क्रेविंग लगती है, बहुत भूख लगती है कि कुछ मीठा खाएं या कुछ भी खाएं, कुछ भी बहुत भूख लगती है। तो उस टाइम पर आपको अपनी भूख को दबाना नहीं है, आपको खाना है, आप खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी हेल्दी स्नैक्स आप ले सकते हो, आप पोहा बना के ले सकते हो, आप उपमा ले सकते हो, जैसे अभी सर्दी है आप लड्डू ले सकते हो। आप ये हलीम सीड्स जो मैंने बताए हैं, तिल के जो मैंने सीड्स बताए, इनके लड्डू बना के ये खा सकते हो आफ्टरनून में, ठीक है। या फिर आप लाइक देसी घी में जैगरी, अच्छे से उसमें जैगरी में देसी घी डिप करके और रोटी पे लगा के आप वो एक रोटी का चूरमा टाइप बना के वो खा सकते हो। कोई भी हेल्दी स्नैक आप इवनिंग में ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि डिनर में आप कम खाएंगे और आपको जो क्रेविंग्स भी नहीं होगी, या आप कोई जंक नहीं खाओगे, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाओगे, आपको अपना मन मारना नहीं पड़ेगा कि ऐसे मन मार के नहीं रहना पड़ेगा, आपको गिल्ट फील नहीं होगी। तो आपको अगर इवनिंग में अगर आपको क्रेविंग्स लगती है, भूख लगती है, तो आप ज़रूर खाइए। द थिंग इज़ कि आप हेल्दी स्नैक खाओ बस, ठीक है। इसके अलावा मैं और क्या बोलना चाहूँगी कि आपको अपना डिनर जो है वो अर्ली लेना है। ट्राई टू हैव योर डिनर अर्ली, एटलीस्ट 8:30 और 9, तब तक आप अपना डिनर ज़रूर ले लीजिए। और डिनर में स्पेशली आप लोग राइस खाइए, सिंगल पॉलिश हो, हैंड पफ हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप दाल राइस डिनर में खाओ, राइस का पुलाव खाओ, राइस का खिचड़ी खाओ, आप ये सब खाइए डिनर में, क्योंकि जो डिनर है वो आपका बड़ा हल्का होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। तो राइस इज़ अ बेटर ऑप्शन, ठीक है। और इससे कोई नुकसान नहीं है, राइस से कोई सूजन नहीं आएगी, आपको कोई मोटापा नहीं होगा, ये मैं बोल रही हूँ आपको। मैंने खुद अभी खिचड़ी बनाई है अपने घर में और मैं खूब सारा घी मिलाकर वो खाने वाली हूँ। तो राइस जो है बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है। वैसे भी रात को हमारी जो डाइजेशन है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, खाना ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो राइस इज़ अ हेल्दी एंड अ बेस्ट ऑप्शन। आप डिनर में राइस ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डोंट फॉलो एनी डाइट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ, बट आई नेवर शेयर एनी डाइट। मैं कोई डाइट शेयर नहीं करती हूँ। मैं हमेशा आपको ईटिंग हैबिट्स बताती हूँ कि आपको ये चीज़ खाओ, ये चीज़ अपने फूड में इंक्लूड करो, ये चीज़ ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करो। मैं कभी भी कोई लिस्ट ऑफ आइटम नहीं देती हूँ कि आपको सुबह ये खाना है, मॉर्निंग में ये खाना है, इवनिंग में ये खाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ग्रीन कॉफ़ी बीन्स लेने हैं, ग्रीन टी लेना है, बिकॉज आई नेवर फॉलो एनी डाइट। क्योंकि देखो, जो नेचुरल है, जो सस्टेनेबल चीज़ है, आप उसी को खाकर, जो लोकल है, ट्रेडिशनल है, सीजन में है, जिसको हमारी दादी नानी ने खाया है, खाती आ रही हैं आज तक, उन्हीं चीज़ों को खाकर आप लोग भी अपनी हेल्थ बना सकते हैं। और ये जो है ये एक इरिवर्सिबल हेल्थ का सोर्स है। अगर आप कोई भी डाइट फॉलो करेंगे तो उससे आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि हमारा वेट लॉस हो रहा है, हमें तो बहुत हेल्थ इंप्रूवमेंट्स मिल रही हैं, लेकिन लेटर ऑन आफ्टर 4 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स यू विल सी देयर कॉन्सिक्वेंसेस। उनके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत बैड इफेक्ट्स होते हैं। तो आई डू नॉट बिलीव इन एनी डाइट, कोई भी कीटो डाइट, और इतनी सारी आजकल क्रैश डाइट, पता नहीं कौन कौन सी डाइट आ रही है, जूस डाइट, डिटॉक्सीफाई डाइट। मैं कोई डाइट रिकमेंड नहीं करती हूँ और ना मैं खुद कोई भी डाइट फॉलो करती हूँ। मैं सिर्फ यही कोशिश करती हूँ कि हेल्दी खाना है और माइंडलेसली आपको नहीं खाना है। आप बी माइंडफुल वाइल यू ईटिंग। जब भी आप खा रहे हो आपको च्यू करके, प्रॉपरली च्यू करके, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली खाना है, कोई जल्दी में नहीं खाना है।
आराम से अपने फूड को च्यू करके प्रॉपरली आपको खाना है। फूड में आपका सब चीज़ होना चाहिए। आपके कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप ये बिल्कुल मत सोचो कि हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को हटा देंगे, हम रोटी हटा देंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। नहीं, आपको नेचुरल ही अपनी वेट को सस्टेन रखना है। अगर आपके हाइट के हिसाब से या आपकी बॉडी फिजिक के हिसाब से अगर आपका वेट 80 kg भी है, 70 kg भी है, तो डेट इज ओके अकॉर्डिंग टू योर बॉडी फिजिक, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये कभी मत सोचिए कि जब भी हमारा वेट लॉस होगा तभी हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी, बल्कि आप हेल्दी डाइटिंग से, हेल्दी ईटिंग से अपनी हेल्थ इंप्रूव करेंगे तो आपका वेट लॉस भी होगा। और वो हेल्दी वेट लॉस होगा, वो इरिवर्सिबल होगा। उसके बाद वो दोबारा से गेन आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्टेनेबल वेट लॉस होगा। क्यों होगा सस्टेनेबल वेट लॉस? क्योंकि आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे, इसलिए। ठीक है, तो आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। मैंने ट्राई किया है कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना बने, तो आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। इसको बार बार आप रिवाइंड कर करके देखो, ठीक है। और अगर आप ये रूल्स भी फॉलो करते हो ना, तो आई बेट यू, मैं आपको आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेटर रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। हो सकता है लेट आए रिजल्ट्स, लेकिन आएंगे ज़रूर, और आपकी हेल्थ बनेगी, आपकी हेल्थ डिप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे करके खाना है, माइंडफुल होके खाना है, आराम से, कोई जल्दी में खाना नहीं है। और हाँ, जब भी आपको पानी पीना है, आराम से बैठ के पानी पीना है, सिप सिप करके आपको पानी पीना है। तो ये आप थोड़े से चेंजेस करिए अपने ईटिंग हैबिट्स में, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स डेफिनेटली। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।